भारत की बात। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। दोस्तों, अधिकारी कोई भी हो, किसी भी विभाग का हो, उसके होने का औचित्य तब साबित होता है, उसका होना सार्थक तब होता है, जब वो अधिकारी आम आदमी के भले के लिए और उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे। मीरा भाईंदर कमिश्नरेट बन चुका है, यानी मीरा भाईंदर को पुलिस कमिश्नर मिल चुके हैं। उनके अंडर में यहाँ पर अब आम आदमी चैन की सांस ले रहा है। ये बात उत्तन के दाऊगी एरिया में उस वक्त साबित हुई जब वहाँ पर राधा मांजरेकर नाम की एक महिला को कुछ वसूलीबाज पैसा लेने के लिए बार बार धमका रहे थे और लगभग 20 से 25 हज़ार वसूल भी चुके थे। वो बेचारी कर क्या रही थी? वो अपने टूटे फूटे घर का रिनोवेशन कर रही थी। उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई डीसीपी अमित काले के पास। इमीडिएटली एक्शन हुआ और उत्तन सागरी पुलिस ने एक्शन लिया और उन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये घर दिखा देता हूं। यश को कहूँगा पहले ये घर दिखा दें। प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई सुविधा तो है नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे उबड़ खाबड़ ये रास्ते से होके जाना पड़ता है, ठीक है। और ज़रा भी असावधानी हो गई तो अस्पताल का भी रास्ता यहाँ से नज़दीक ही पड़ेगा। उसके बावजूद अगर अपने ही घर की कोई मरम्मत करना चाहे, उसका रिनोवेशन करना चाहे, तो लोग वहाँ पर स्थानीय लोकल दादा टाइप के लोग अपने आप को महानगर पालिका के आदमियों का गुर्गा बता के वसूली के लिए आ जाते हैं। राधा मांजरेकर मेरे साथ में हैं, जिनके साथ यही वाक़या पेश आया कि ये अपना घर का मरम्मत करा रही थी, रिनोवेशन कर रही थी। उसके लिए भी इनसे पैसा वसूला गया और हज़ारों रुपए देने के बाद आखिर मजबूर होकर इनको पुलिस में कंप्लेन पड़ी। राधा जी, पूरा मामला क्या था? पूरा मामला था वो मैं घर पहले से मैं रहती हूँ 10 साल हो गया मुझे। मेरी मौसा है ना, मौसी का आदमी, उसने मेरे 4 बच्चे हैं। 3 बच्चे मेरे हॉस्टल में पढ़ते, एक बच्चा मेरे साथ में रहते। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही रहने के लिए दिया था वो जगह। तो मैं 10 साल हो गया वो जगह के ऊपर मैं झोपड़ा बना के वहाँ पे रहती थी। तो अचानक वो बारिश के वजह से चित्तर मत्तर हो गया, तो मैं थोड़ा सा रिपेयरिंग कर रही थी। तो उन लोग आके बोलते हैं कि किसको परमिशन लिया क्या आपने? आके वो एक आया बोलता है कि परमिशन लिया क्या नाम आपने? के साथ बताइए कौन वो है? काय नाम विनोद विनायक था। वो आया और फ़ोटो निकाल रहा था। बोल रहा था कि आप ऐसा कैसा घर बना रहे? तो मैं बोली मेरे पास अभी साहब मेरे पास पैसा भी नहीं है आपके पास देने के लिए। बोलते घर बना रहे, इतना बड़ा घर बना रहे, पैसा लगा रहे हो तो हम लोग को नहीं दे सकते हो क्या तुम? उन्होंने पैसा मांगा आपसे मांगा कि बना रहे हो तो उसके लिए पैसा दो? देव। अच्छा। तो फिर मैं बोली मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो वो बोले कि नगर पालिका में आ जाओ। तो मैं बोली ठीक है साहब, देखूँगी, मैं आऊँगी। तो फिर थोड़े टाइम में के बाद में गोवर्धन पाटिल उन्होंने फ़ोन किया। बोला कि मैं नगर पालिका से मेरा वो सेटिंग है, तो आप पैसा मुझे दे दो, 15,000 आपको भरना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो मैं बोली अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, मैं कैसे भी करके कैसा घर कर रही हूँ मुझे मालूम। तो वो बोला नहीं आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो नगर पालिका वाले आके आपका घर तोड़ डालेंगे। तो फिर मैं बोली कि ठीक है मैं 5,000 रुपये देती हूँ आपको। तो पहले कैश दी मैंने, फिर उसके बाद में मेरे को 5,000 के लिए उसने इतना फिर वापस बोला 10,000 भरना है। फिर बोलता है कि 5,000 भर दो, 5,000 नेक्स्ट में भरो। तो फिर मैं 5,000 रुपया गूगल पे की। गूगल पे करने के बाद में फिर 5,000 रुपया बोला उसने। तो कल 5,000 मैं देने गई तो वहाँ पे उसने देते देते ही फिर तब तक उनको पुलिस लोग ने पकड़ लिया। ये मामला ऐसा है, एक राधा मांजरेकर करके एक औरत है, मतलब वो बहुत गरीब है और उसका एक धावगी डोंगर जो बोलते हैं उत्तर में, वहाँ उसका एक छोटा झोपड़ा था, उसका रिनोवेशन का काम कर रही थी। तो रिनोवेशन का काम करते टाइम एक व्यक्ति वहाँ गया और उसने बोला कि मैं ऐसा ऐसा महानगर पालिका से आया हूँ और ये गैर कानूनी आपका काम चल रहा है। उसने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह निकाला और पैसे की डिमांड की 15,000 रुपये की।
उसके बाद वो डर गई और उसने बोला कि डर गई हो, और उसने बाद में और एक व्यक्ति गया और वो बोला कि उसने दूसरी आदमी ने मुझे भेजा है, और ऐसा ऐसा करके वो डर के मारे उसने पहले 5,000, पहले 10,000, उसके बाद में 5,000 ऐसा करके, और 5,000 गूगल पे भी किया। अच्छा। मतलब टोटल 20,000 उन्होंने पेमेंट किया उस बंदे को, और उसके बाद और वो लोग 5,000 रुपया की डिमांड कर रहे थे। तो उस लेडी ने, राधा, हमारे जो डीसीपी जोन 1 साहब हैं, डीसीपी अमित काले सर, उनके पास जाके तकरार की कि ऐसा ऐसा मुझे परेशान कर रहे, ऐसे ऐसे जबरन वसूली कर रहे मेरे से। तो मामला बहुत संगीन और बहुत ये था। तो हमारे डीसीपी साहब ने तुरंत उनको हमारे पास भेजा और उसमें उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। जैसे वो लेडी हमारे पास आई तो हमने वो देखते ही हम बहुत ये हो गए, जो मामला बहुत गंभीर है। तो उसके बाद उनका उसको मतलब उसी दिन वो लोग पैसा कलेक्ट करने के लिए आने वाले थे, तो हमने ट्रैप लगाया, पंच बुलाया और रेड हैंड उनको पैसे लेते हुए पकड़ा गया। 2 लोग उसी टाइम ट्रैप में फंस गए और बाकी का जो तीसरा था उसको बाद में हमने अरेस्ट किया। इस प्रकार के तीनों अपराधियों को अरेस्ट करके उनको 1-2 दिन का पुलिस कस्टडी मिला था। अभी एट प्रेजेंट वो मजिस्ट्रेट कस्टडी में है। तो वो जिसका अभी आप नाम बता रहे हैं, वो विनोद विनायक, उससे मैंने सुना आपको कुछ धमकी वमकी भी दिया था पुलिस हाँ, चौकी में? उसने बोला कि मेरे को खाली बाहर निकलने दो, फिर मैं बताता हूँ। सर, राधा मांजरेकर से हमारी बात हुई, वो बहुत डरी हुई थी। वो कह रही थी कि एक जो आरोपी है वो पुलिस स्टेशन में ही उसने उसको धमकी दी थी कि जब भी मैं बाहर आऊँगा ना, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तो ऐसे लोग, आपको लगता है कि राधा मांजरेकर को आपके ज़रिए एक सुरक्षा की भावना आनी चाहिए कि भाई पुलिस तुम्हारे साथ है, किसी तरह के डरने की बात नहीं? पक्का उनको कोई डरने की बात नहीं है। जैसे भी वो, अगर जो भी कोई मुजरिम अभी अंदर गया है वो बाहर आते हैं, उसके ऊपर भी अगर ऐसा कुछ है तो जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। मेरे पति नहीं है और 3 बच्चे मेरे स्नेहा सदन हॉस्टल में पढ़ते हैं, वहाँ पे अंधेरी चकाला में, होली फैमिली चर्च में। वहाँ पे मेरे बच्चे अभी छोटे से वहीं पढ़ते हैं। अभी मेरा पति मैं जब भी मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग थे तभी मेरे को छोड़ के चला गया। तो क्या करते थे आपके पति? वो पेंटर का काम करते थे। आप क्या करते हैं? मैं पेशेंट केयर का करती हूँ। पेशेंट केयर का किसी हाँ। हॉस्पिटल में है क्या? हाँ, हॉस्पिटल में मतलब जैसे या प्राइवेट घर में किसी हाँ, में patient प्राइवेट की care घर, करते हैं? हाँ, प्राइवेट घर। मतलब एक तरीके से आई मौसी की तरह का ही हाँ, काम है आई ये, मौसी के जैसे, है ना? हाँ। अगर किसी के साथ भी ऐसा अन्याय हो रहा है तो उन्होंने तुरंत पुलिस को संपर्क करना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरी है। और पुलिस को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनको उस विनोद विनायक नाम के व्यक्ति ने धमकी दी है कि मैं बाहर आऊँगा तो तुम देख लेना मैं क्या करता हूँ। इनकी सुरक्षा का दायित्व भी पुलिस का ही बनता है। डीसीपी अमित काले ने यह साफ कर दिया कि उत्तन में गैर कानूनी काम और आपराधिक तत्वों की अब खैर नहीं। उन्हें सीधी सीधी चेतावनी दे दी गई है, या तो सुधर जाओ वरना सुधार दिया जाएगा। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। भारत की बात।